सरक्रीक विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। गुजरात के भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान सरक्रीक में कोई दुस्साहस करता है तो इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। 78 साल की आजादी के बाद भी अनसुलझा ये सीमा विवाद अब सैन्य तनाव का कारण बन रहा है। आखिर सरक्रीक इतना अहम क्यों है? क्या ये विवाद भारत पाकिस्तान संबंधों को एक नया मोड़ देगा? देखिए। भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्नीस सौ 65 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दहाड़, पाकिस्तान की सरक्रीक वाली साजिश पर ललकार। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। सरक्रीक पर सरहद पार की साजिश बेनकाब। रक्षा मंत्री ने कहा, अगर हिमाकत की तो बदल देंगे भूगोल और इतिहास। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, पाकिस्तान का पाप, सरक्रीक पर साजिश। पाकिस्तान शायद भूल चुका है 1965 की लड़ाई में भारत की जाबाज सेना ने लाहौर को फतेह कर लिया था। पाकिस्तान शायद ये भी भूल चुका है कि 1971 की लड़ाई में भी भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। और पाकिस्तान को करगिल का युद्ध तो बिल्कुल याद नहीं। उसने एक हमाकत की थी और फिर भारतीय सेना ने उसे घुटनों पर ला दिया था। और ऑपरेशन सिंदूर के घाव तो उसे वर्षों तक सालते ही रहेंगे। भारतीय सेना ने उसके 12 एयरबेस तबाह कर दिए थे। और अब वही पाकिस्तान एक बार फिर से दुस्साहस करने को बेकरार है। इस बार पाकिस्तान की साजिश जमीन से नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद सरक्रीक मुहाने के जरिए की जा रही है। सरक्रीक से सटे इलाकों में पाकिस्तान ने खड़े किए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सरक्रीक पर पाकिस्तान ने बढ़ाई है सैनिकों की तैनाती। मतलब साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर से दुस्साहस कर रहा है। वो सरक्रीक पर ऐसी साजिशें रच रहा है जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये तो गनीमत है कि समय रहते पाकिस्तान की इन साजिशों की भारत को भनक लग चुकी है और अब रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के इस दुस्साहस पर सख्त चेतावनी दी है। भुज सैन्य बेस पर शस्त्र पूजा के बाद रक्षा मंत्री ने दहाड़ लगाई और पाकिस्तान को आगाह किया। आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर
पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को 65 का युद्ध याद दिला दिया। लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। कहा कि पाकिस्तान अगर कोई दुस्साहस करता है तो जिस तरह 65 में भारतीय सेना लाहौर तक जा पहुंची थी, उसी तरह 2025 में भी कराची दूर नहीं है। पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलेगा कि उसका इतिहास और भूगोल बदल जाएगा। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। रक्षा मंत्री की ये ललकार सुनकर भले ही पाकिस्तान सहम जाए, पर वो दुस्साहस से बाज नहीं आएगा। और अगर ऐसा कुछ इस बार हुआ तो करारा जवाब मिलेगा और उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर सर क्रीक है क्या और किस तरह भारत की सुरक्षा के लिहाज से अहम है। ये विवाद क्या है, अब आप ये समझिए। दरअसल सर क्रीक भारत और पाकिस्तान की सरहद पर 96 किलोमीटर लंबी संकरी जलधरा है। ये सीमा गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान में सिंध से लगी है। सर क्रीक समुद्री और जमीनी सीमाओं को जोड़ता है। पूरा वाटर चैनल करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैला है, पर इसके 90% हिस्से पर भारत का कब्जा है और 10% ही पाकिस्तान के पास है। सर क्रीक एक ऐसा हिस्सा है जो दिन में 2 बार पानी के अंदर जाता है। पांव के नीचे जमीन की कोई गारंटी नहीं है। रक्षा करना अपने आप में यहाँ एक अनूठा चैलेंज है। धरती और पानी में दलदल का साम्राज्य है। यहाँ का क्लाइमेट हमेशा बदलता है। सांप बिच्छू की भी भरमार है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चुनौती प्रकृति पेश करती है। यहाँ के जो जीव जंतु हैं जैसे कि रेटल स्नेक है, उसके अलावा बिच्छू हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो कीचड़ी माहौल है, जो दलदली माहौल है, वो हमको सबसे ज़्यादा चुनौती देता है, क्योंकि इस दलदल में चलना बहुत ही मुश्किल है। हमारी ट्रेनिंग के बाद भी हमको इसमें कभी कभी चलने में दिक्कत आती है। यहाँ की सुरक्षा बीएसएफ के जिम्मे है और हर हालत में देश की सरहदों की बीएसएफ रक्षा करती है। बीएसएफ की क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो इस खतरनाक गहरे पानी और दलदली जमीन में घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर गश्त करती है। यहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं और छोटे छोटे क्रीक्स हैं। इनमें नाव का जाना भी संभव नहीं, इसीलिए जवान पैदल ही इसे पार करते हैं। सर ये नमकीन पानी है, तो ये हमारा जो बॉडी वेट है उसको तो हल्का करता है, लेकिन जो इसमें करंट्स क्रिएट होते हैं वो हमको तैरने में या फिर उसमें चलने में मदद नहीं करके बल्कि हमारे अपोजिट वर्क करता है। तो इसमें चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब भी हम पानी में उतरते हैं
तो हमको एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन अपने वेपन्स के तौर पर भी रखना पड़ता है। बचाव भी करते होगे आप, क्योंकि जो सिविलियन है, जो मछुआरे हैं, उनकी नाव में कोई खराबी आई तो उन्हें भी बचाने का काम आपकी तरफ से फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे जाता है? जी सर, हम लोगों को अगर कोई भी सिविलियन कहीं फंसता है, ये मछुआरे जो मछली पकड़ने जाते हैं वो फंसते हैं, तो जब भी उनको मदद की ज़रूरत होती है वो BSF की तरफ मूव करते हैं, तो हमको उनको बचाने के लिए भी पानी में उतरना पड़ता है। गर्मी के मौसम में उमस जानलेवा होती है, पानी में नमक है और नाव से जाने पर जब पानी स्किन से टच होता है तो तेज जलन होती है। BSF की कोई चौकी यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि ये दलदल है और पानी का इलाका है। यहाँ पर तैरती हुई चौकियां बनाई गई हैं जो 24 घंटे पानी में तैरती हैं और नाव के जरिए जवान चौकियों तक पहुंचते हैं, वहां पेट्रोलिंग करते हैं। वैसे तो पूरा सर क्रीक का इलाका ही दुर्गम है, लेकिन सीमा के अंदर हरामी नाला सबसे खतरनाक इलाका है। यहाँ दलदल जमीन में एक कदम चलना भी मुश्किल है, पर भारतीय जवान इस दलदल में न सिर्फ ड्यूटी करते हैं बल्कि हर नापाक साजिश का भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सर क्रीक की सीमा में 22 किलोमीटर लंबा समुद्री चैनल हरामी नाला है। इसके 8 किलोमीटर के क्षेत्र में खतरनाक दलदल है और आम लोगों का आना जाना यहाँ पूरी तरह से बैन है। हरामी नाला घुसपैठियों और तस्करों के लिए स्वर्ग माना जाता है और इसी वजह से इसका नाम हरामी नाला भी है। यहाँ पानी का स्तर ज्वार भाटा और मौसम की वजह से लगातार बदलता है, इसीलिए इसे बेहद खतरनाक माना जाता है और पाकिस्तानी आतंकी इसी नाले के जरिए घुसपैठ की नाकाम कोशिश करते हैं। वहीं पाकिस्तान भी यहाँ पर नई नई साजिश रचता है और इसमें मिनी सबमरीन वाली नई साजिश भी शामिल है। पर पाकिस्तान को ये भी पता होना चाहिए कि सर क्रीक का इलाका भले ही दुर्गम हो, पर हिंद के हौसलों को डिगाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इस बार उसे मुंह की खानी पड़ेगी। और अब आते हैं सर क्रीक विवाद पर। दरअसल विवाद की कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन से जुड़ी है। सन 1947 में आजादी के बाद गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच ये 96 किलोमीटर लंबी पट्टी एक सीमा विवाद का शिकार हो गई। सर क्रीक मूल रूप से एक नदी का मुहाना है जो अरब सागर से मिलता है। ब्रिटिश काल में ये कच्छ के नवाब के अधीन था, पर विभाजन के बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि ये सिंध का हिस्सा है। भारत का प्रस्ताव था कच्छ के रण से लेकर खाड़ी के मुख तक एक सीधी रेखा को सीमा मान लेना चाहिए। पर पाकिस्तान को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। 1960 के दशक में तनाव बढ़ा। 65 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में रण ऑफ कच्छ में पाकिस्तान के साथ झड़पें शुरू हुई। सन 1968 में भारत और पाकिस्तान ने कच्छ विवाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को भेजा। ट्रिब्यूनल ने कच्छ का एक बड़ा हिस्सा भारत को दिया, पर सर क्रीक पर फैसला नहीं हुआ। 1990 से 2000 के दौरान दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, एक जॉइंट सर्वे हुआ और सर क्रीक सीमा विवाद का हल फिर भी नहीं निकला। 2006 और 7 के दरमियान विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई और भारत ने सैटेलाइट इमेज के आधार पर सीमा तय करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। वैसे सर क्रीक विवाद कोई नया नहीं है, इसकी नींव आजादी के पहले ही पड़ गई थी। सन 1908 में कच्छ के शासक और ब्रिटिश सरकार की और 1947 में भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए तो पाकिस्तान ने पूरे सर क्रीक पर दावा किया और कहा कि 1914 के समझौते में पूर्वी किनारे पर बॉर्डर है। भारत ने थलवेग सिद्धांत को मानते हुए कहा कि बॉर्डर लाइन सर क्रीक के बीचों बीच है। थलगेव सिद्धांत नदी और खाड़ी में इंटरनेशनल बॉर्डर तय करने का पैमाना है। सर क्रीक इलाके की अहमियत के पीछे की दो बड़ी वजह हैं। ये इलाका अरब सागर के करीब है और यहाँ से पाकिस्तान के कराची पोर्ट तक पहुँचने का रास्ता है। तो वहीं सर क्रीक के आसपास से समुद्री इलाकों में हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस के भंडार होने की संभावना है।
यही वजह है कि सीमा की सही रेखा तय न हो पाने के कारण दोनों देशों के दशकों के विवाद जारी हैं। सरक्रीक की खाड़ी का करीब 650 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा इलाका आज भी विवादित है और इस इलाके से पाकिस्तानी रेंजर भारतीय मछुआरों को उठा कर ले जाते हैं। पर इस बार सिर्फ मछुआरों को उठाने तक ही बात सीमित नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान एक बड़ी साजिश रच रहा है और रक्षा मंत्री ने चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान को सुधरना होगा और यदि नहीं सुधरा तो अगली बार भारत पलटवार करेगा और पूरा कराची भारत के कब्जे में होगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।